आप सभी को जय भीम। तो चलिए, मैं आज वो वाला किताब नहीं लाई हूँ, आज मैं दूसरा किताब पढ़ रही हूँ। तो चलिए मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाती हूँ। विद्रोही अंबेडकर, महाड़ की क्रांति। अछूतों की उन्नति करने के लिए अंबेडकर ने उनकी सेवा करने का प्रण किया है। जब हम संसार की नर्वसता को भूल जाएंगे, तब भी अंबेडकर के महान परमार्थ का नमूना सदा जीवित रहेगा। डॉक्टर अंबेडकर के पास प्रतिदिन सैकड़ों पत्र आने लगे। सभी पत्रों में अछूतों पर किए गए अत्याचार की ही चर्चा रहती। कहीं किसी हिंदू ने किसी अछूत के घर जला दिए हैं, तो कहीं अछूत की स्त्रियों को सताया गया है, कहीं अछूतों के गांवों पर हमला किया गया, कहीं उन्हें पानी पीने के अधिकार से वंचित किया गया। इस प्रकार के बहुत से पत्रों में से एक दिन एक पत्र महाड़ डिस्ट्रिक्ट कोलंबा से भी प्राप्त हुआ, जिसमें महाड़ के अछूतों पर हिंदुओं द्वारा किए गए जुल्म का दर्दनाक वर्णन था। महाड़ में रहने वाले अछूत यह अधिकार प्राप्त करना चाहते थे कि वे तालाब से पानी भरकर पी सके। इसके विरुद्ध हिंदू कहते थे कि तुम अछूत हो और अछूत होने के नाते तुम हिंदुओं के पानी को अपवित्र नहीं करना चाहिए। लेकिन जब महाड़ के अछूत तालाब से पानी पीने के लिए ज्यादा जिद करने लगे, तब तो हिंदुओं से न रहा गया। वे यह किसी प्रकार भी नहीं सह सकते थे कि वे अछूत जो सदा मैले तालाब का पानी पीते रहे हैं, किस प्रकार साफ पानी पीने का साहस करें। यही कारण था कि हिंदुओं ने महाड़ के अछूतों के घर जला दिए और उनकी स्त्रियों पर उन्हीं के सामने अत्याचार किए। अत्याचार की भी हद होती है। प्रत्येक पति अपनी पत्नी के सतीत्व की रक्षा करना अपना धर्म समझता है। प्रायः प्रत्येक पत्नी अपने पति को दुनिया में सबसे अच्छा समझती है। घमंडी हिंदुओं ने अछूतों को बांधकर उनकी स्त्रियों के सामने उन्हें जूते लगाए और उनके साथ भी अमानुषिक कार्य किए, जिन्हें लेखनी भी लिखने में लज्जित हो जाती है। महाड़ के अछूत केवल तालाब का पानी पीना चाहते थे। वे हिंदू लड़की से शादी का अपराध नहीं कर रहे थे। क्या हिंदू शास्त्र यही बताता है कि जब मनुष्य साफ पानी पीता है तब अपराध करता है? क्या अछूतों का साफ पानी पीने का अधिकार मांगना अपराध था? यही सोचकर अंबेडकर के हृदय में विद्रोह की बिजली तड़प उठी। डॉक्टर अंबेडकर ने यह निश्चय किया कि वे महाड़ जाएंगे और अछूतों के लिए उन पर किए गए जुल्म का अंत करेंगे। यह सोचकर डॉक्टर अंबेडकर ने अछूतों के समाज में डंका बजवा दिया कि जब तक अछूत अपना खून बहाने के लिए तैयार नहीं, तब तक उन्हें जानवरों की तरह लज्जित किया जाता रहेगा। यदि अछूत इंसान का दरवाजा हासिल करना चाहते हैं, तो उन्हें जल्द से जल्द महाड़ के लिए रवाना हो जाना चाहिए, जहां पहुंचकर हम मनुष्य की श्रेणी में अपना स्थान प्राप्त करने के लिए अपना रुधिर बहा देंगे। यदि हमें इंसान बनकर जीवित रहने का अधिकार नहीं प्राप्त होता, तब हमें इंसान बनने की जंग में लड़ते लड़ते अपनी जान कुर्बान कर
देनी पड़ेगी। इस जंगे आजादी की खबर पाते ही अछूतों के दिल में क्रोध की बिजली तड़क उठी और प्रातः के 15,000 अछूत अपनी टोली बनाकर महाड़ के लिए रवाना हो गए। जब डॉक्टर अंबेडकर महाड़ पहुंचे तब उनके दिल में विद्रोह की अग्नि धधक रही थी। वे यह प्रण कर चुके थे कि चाहे आज इस संसार में प्राण रहे या जाए, किंतु हिंदू को मुंह तोड़ उत्तर देंगे और तालाब से साफ पानी पीने का अधिकार प्राप्त करेंगे। जय भीम। और इसके आगे का मैं आप लोगों को कल पढ़ के सुनाऊंगी।